ये भर भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहराया। अंड न पिंड प्राण न देही, जीव मार मार कैतिक देही। बकरी मुर्गी कीना छेवा, अगिले बारी अवसर लेवा। कहें कबीर सुना न लोई, भूतवा पुजले भूतवे होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये भरम भूत सकल जग खाया। ये जो भरम का भूत है वो पूरे संसार को खा गया, और जिन जिन पूजा तिन जहराया। जो जो पूजा वो अंत में पछताते ही जीवन बीत गया। अंत में धन से अपना हाथ भी धोए और स्वास्थ्य भी हाथ धो लिए। आदमी सुखाई के जगह पर दवाई की जगह पर सुखाई कराता है और बीमारी बढ़ जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि अंड न पिंड प्राण न देही, जीव मार मार कैतिक देही। कहते हैं जहाँ न पिंड है, न प्राण है, न शरीर है, न जान है, न चलता है, न बोलता है, उसके नाम पर तुम, उस भूत प्रेत के नाम पर तुमने बकरी मुर्गी का सेवा किया। अगले बार वो अवसर लेगा। किसी देवी देवता में ये शक्ति नहीं है कि तुझे बदला से रोक दे। अगर आज तुम हिंसा करोगे तो कल तुम्हें बदला देना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि बकरी मुर्गी कीन्हा छेवा, अगले बार ये अवसर लेगा। अगले बार ये अवसर लेंगे। कहें कबीर सुना न लोई, अब भूतवा पूजले भूतवे होई। कहते हैं कि अगर आप भूत पूजते हैं तो जीवन बीत जाएंगे, आप भूतों को कभी बैठा नहीं पाएंगे। एक सोखा आएगा, सोखाई करेगा, 10,000 लेकर जाएगा, 2 महीने के बाद फिर भूत खुल जाएंगे। फिर दूसर का आएगा, वो कहेगा कि वो जो भूत थे वो छूट गए। अब वो 10,000 लेकर जाएगा, फिर 2 महीने के बाद तीसर का सोखा आएंगे। इसी तरह जीवन बीत जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आदमी सोखाई के चक्कर में परेशान हो जाता है और कभी वो भूत बैठा नहीं पाता। और ये भरम का भूत है जिसमें न पिंड है न प्राण है। एक गांव की एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक औरत थी, अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, और एक उनका ससुर था जो दामा का मरीज था। उनका सास रात दिन फूलता था और उनके पति देव बाहर रहते थे। कुछ दिनों के बाद ससुर जी का देहांत हो गया। अब उनके पति देव बाहर से आए, काम क्रिया किए, काम क्रिया बीत गया। फिर अपने औरत को समझा बुझा कर बाहर चले गए कि भाई घर तुम देखना, घर से तो काम चलेगा नहीं और मैं बाहर जा रहा हूँ। अब बाहर चले गए। एक दिन औरत अपने दोनों बच्चे के साथ दलाना में सोई थी। तब तक कहीं से भागता हुआ कुत्ता आया और पलंग के नीचे जोर से हाँफने लगा। जब जोर से हाँफने लगा, अब उस औरत को डर समाया। उसने सोचा कि इसी तरह मेरा ससुर भी हाँफता था, लगता हमारा ससुर जाग गया। अब जब डर हुआ तो डर से वो चिल्लाने लगी। चिल्लाई तो गांव वाले आए। जब तक गांव वाले जुटे तब तक कुत्ता पलंग के नीचे से फरार हो गया था। लोगों से उन्होंने बताई कि जैसे हमारे ससुर का सांस फूलता था इसी तरह मुझे सुनाई दिया। लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे ससुर जाग गए हैं, किसी सोखा ओझा को बुलाओ, दिखाओ, अन्यथा तुम्हारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तुम क्या करोगी कोई बात हो गया तो। अब वो औरत दूसरे दिन सोखा बुलाई और सोखा आए, लवंग उठाए, सोखाई किए और गठरी बांधे। 10,000 रुपया लेकर वो बनारस भूत प्रेत बैठाने गए। और इधर उसी रात में वो कुत्ता पुनः आ गया। अब उसी तरह हाँफने लगा। अब औरत ने कही ये तो गजब हुआ, भूत बैठाकर सोखा जी बांध कर ले गए बनारस और इधर भूत छूट गया। और फिर चिल्लाई, गांव वाले जुटे तो देखे उस दिन वो कुत्ता भागा नहीं। लोगों ने कहा अरे ये तो कुत्ता था, यही हाँफ रहा है, ये तो सोखा झूठ मूठ के ले गए तुम्हारा 10,000 रुपया। तो इसी तरह झूठ के चक्कर में आदमी का समय पैसा सब बर्बाद होता है। इन सभी बातों को देखकर जयराम कबीडियम लिखे थे। उन्होंने कहा था कि कितना सोखा ऐसन होना, सोखैती से जियल आ बूढ़ होकर हाथ कापे त गुदरी गुदरा सियल। झूठ भवानी के नाम लेके 2-2 पोरसा कूदल, आ जितना मनई होशियार होना सब चलबाजी बूझल। तुहस तुहार भेद लेके सगरो अर्थ लगावल, कौनो अलग बात ना बताई है। जो सोखा से जवन तू बतौले रहवा उहे बतिया जब उनकर देवी चढ़ित बताई हैं उहे कही हैं, कोनो नया बात ना बताई हैं। लेकिन आदमी समझ नहीं पाए। तुहस तुहार भेद लेके सगरो अर्थ लगावल, आ जवन बतिया कहले रहवा वही के बतलावल। तब भूत प्रेते के नाम लेके खूब खूब पैसा लूटल, आ जितना मनई होशियार होल सब चलबाजी बूझल। जितना मनई होशियार होल सब चलबाजी बूझल। तब भूते के नी नाम सुन भूता हवा आदमी कापेला।
भूत एक नाम सुनते भूतावा आदमी कापे लगी थर 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 थर। आ सोखा कौन फेर बा खूब खूब रुपया चापल, लेकिन अब सोखा कौन फेर बा, उनके तो पैसा मिला तो जानल न देवी तनिको गरिएबो करिए आ तनिके माइयो माई कही। तब भूते के नी नाम सुन भूतावा आदमी कापेला, आ सोखा कौन फेर बा खूब खूब रुपया चापेला। तो मास्टर जयराम कहे ये लोग खपड़ी में नाके भूजेला, आ जितना मनई होशियार होला सब चलबाजी बूझेला। तो इसी तरह आदमी भरम भूत में पड़ जाता है और परेशान होता है और विचार नहीं करता है। एक गांव में एक सोखा जी थे। सोखा जी रोज़ सोखाई करते थे, लेकिन घर का टाटी नहीं बांध पाते थे। औरत उनकी रोज़ कहती थी कि टाटी बांध दो, टाटी बांध दो। कुत्ते जो आते हैं वो भोजन जुठार देते हैं, हम रोज़ परेशान होती हूँ और आप रोज़ सोखाई करते हैं, टाटी नहीं बांधते। सोखा जी कहते हैं कि ठीक है, आज हमको गाँव में ही सोखाई करना है, अभी जाएंगे सुखाई कर कर आएंगे तो बांध देंगे। औरत ने कहा ठीक है, लेकिन आज बांध दीजिए। अब औरत सोखा जी चले गए सुखाई करने। औरत यह सोची कि भाई चले देखे हमारे पतिदेव कैसे सुखाई करते हैं। अब वो भी पीछे से गई। जब गई तो देखा कि सोखा जी वहाँ लवंग लेकर थरिया में और सब भूत प्रेत को बांधते हैं। कहते हैं धरती बांधू, आकाश बांधू, पताल बांधू, और सारा बांध कर जब गिराते हैं धराम से थरिया में, तौलक इधर से औरत जो थी वो पीछे से गई और खींच के लात मारी। सोखा तो आगे राय ढह गए मुँह के बगल। उन्होंने औरत ने कहा कि दही जड़ू, तू रोज़ आके यहाँ सोखाई को के आ रोज़ धरती आकाश पताल बांध तड़ा, आ वहाँ घरे के टाटी नाई बांध तड़ा, रोज़ कुत्ता जियान करता। यही मंतरिया से जौने मंतरिया से आकाश पताल बांध तड़ा वही से हमारा टटिया बांध देता, तो रोज़ हमके रखावे के नहीं पड़त, कहीं आइल गल दुलम कैले बाड़ा। लेकिन अब सोखा जी उस मंत्र से टाटी तो बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वो झूठ का मंत्र है, झूठ में बनाता है। तो इसलिए विचार करना चाहिए कि हम भूतों प्रेतों के चक्कर में पड़कर परेशान होते हैं। पढ़े लिखे शिक्षित आदमी जिसे पढ़ाई लिखाई पढ़े लिखे हैं, जिनको चर्चा किताबों पुस्तक में नहीं मिलता है, वो भी भूत प्रेत को मानते हैं। इन्हीं सभी को देखकर मैंने एक कविता लिखा था कि कैसे कही का कही और कैसे कही, का कही और कैसे कही, जियरा परे खटाई में, आ पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सुखाई। पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सुखाई। 5 तत्व के देहिया सबकर एकर बाटे सबके ज्ञान, आ कबहू घोटे कबहू बढ़े रहे चाहिए एक समान। आ भूत भवानी ई का ई करिए हवे काम दवाई के, आ पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सुखाई। तो सोखा आवे लवंग उठावे खर्चे पे खर्च बढ़ावे न, अब ऊपर ऊपर लिपत आने नीचे से कोरियावे, ऊपर ऊपर लिपत आने नीचे से कोरियावे न। बन से बेहरा भाग के भैया जाए गिरेला खाई में, आ पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सोखाई। घरे घरे होले सोखाई लोगवा ऐसे भइल परेशान, आ सोखा कहला जन घबरैया वहीन बाटा एक उपा। तो गाँव से नी लाखों रुपया गोल दीह बन्हाई में, लाखों रुपया खर्च लगा के दीह बन्हाइल, जगह जगह भूत पड़ई न, जगह जगह भूत बनई न। खूब हफ्ता दिन ले बकरी मुर्गा कटल, आ गाँव के लोग खूब सीधा पिसान दिहल। तब घरे घरे होले सुखाई लोगवा ऐसे भइल परेशान, आ सोखा कहला जन घबरैया वहीन बाटा एक उपाय। कहला घबरा मत, अभी एक उपाय है। तो गाँव से नी लाखों रुपया गोल दीह बन्हाई में, आ पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सुखाई। पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सुखाई। आगे का भई सालों के 2 साल न बीतल कितना ना रिश्ता टूट गई, सालों के 2 साल न बीतल कितना रिश्ता टूट गई। आ तो नहिनी के भरम में पड़ के आइल गोइल छूट गई। भूत तो उभर गई न, मुँहे मुँहे चर्चा चले लगल कि हे सोखाए तो नहीं बाड़ी फलानी तो नहीं बाड़ी बेमतलब के। तो टोनहीन के नी भरम में पड़ के आइल गोइल छूट गई। कितना घर से झगड़ा भइल, कितना घर से झगड़ा भइल झूठन के अफवाही में, आ पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सोखाई। आगे के बतिया का कही, जब आगे फरियाद भई तो भइल का, आगे के बतिया का कही, झूठे के मुँह काला है, आ दास कबीरा कह गई कि सच्चे के बोलबाला है। अबहू से तू ज्ञान कैला राम समुझ अगुआई में, आ पढ़ल लिखल हो के भयवा भूलत आना सोखाई।
पढ़ल लिखल होके भयवा भूलत न सो खाई। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, हम भूत प्रेतों के चक्कर में समय न बर्बाद करें, पैसा न बर्बाद करें। अब ये नहीं कोई बड़ा महापुरुष कोई बड़ा मंच पर बोल दिया कि भूत प्रेत होते हैं तो उस बात को हम मान लें। कहा गया है कि अगर तर्कहीन बात अगर बड़े से बड़े लोग कहे तो उस बात को नहीं मानना चाहिए, लेकिन तर्क सहमत बात अगर एक बच्चा कहता है तो उस बात को मान लेना चाहिए। इसलिए